स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, वंदनीय माताओं एवं प्रिय सुहृद भक्त वृंद, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं गत 2 दिनों से, वो विषय है माँ शारदा देवी के जीवन और उपदेशों की प्रासंगिकता। आज के आधुनिक युग में हमारे जीवन में उसकी क्या प्रासंगिकता है, इस विषय पर चर्चा हो रही थी। आज क्योंकि उस चर्चा का समापन है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा हम थोड़ी गहराई से विचार करें। प्रथम दिन भूमिका में थोड़ी बातें कही गई, कल माँ के जीवन की कुछ घटनाएं आपके सामने रखी गई। आज भी संभव होगा तो कुछ घटनाओं की चर्चा होगी, किंतु एक बात ठीक ठीक समझ लेनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जगत जननी माँ शारदा की प्रासंगिकता तभी संभव है जब वो आध्यात्मिक जीवन बिताना चाहता है। यदि हमारे जीवन का प्रयोजन आध्यात्मिकता नहीं है, हम उच्च जीवन नहीं बिताना चाहते हैं, तो इस जीवन की हमारे जीवन में कोई प्रासंगिकता नहीं है। संसार के करोड़ों लोग, हम लोग इस पृथ्वी में 6 अरब से अधिक आदमी रहते हैं, रह रहे हैं संसार में, आनंद से रहते हैं। उनके जीवन में संसार ही उनकी प्रासंगिकता है। कैसे अधिक धन प्राप्त हो, कैसे अधिक भोग उपलब्ध हो, कैसे शरीर स्वस्थ और भोग सक्षम रहे। एक शब्द में जिनके जीवन का लक्ष्य संसार है, उनके जीवन में माँ की कोई प्रासंगिकता नहीं है। वैसे किसी की, श्री रामकृष्ण देव की नाम, किसी भी प्रकार किसी आध्यात्मिक पुरुष की प्रासंगिकता नहीं है, पर विशेषकर माँ के जीवन की तो बिल्कुल प्रासंगिकता नहीं। तो पहली बात हमको समझ लेना चाहिए कि हमारी जीवन में आध्यात्मिक रुचि है क्या, हम चाहते हैं क्या। और यदि हम चाहते हैं अपने जीवन का विकास करना चाहते हैं, तो माँ की प्रासंगिकता हमारे जीवन में वैसी ही है जैसे जीवित रहने के लिए भोजन की प्रासंगिकता है, आहार की प्रासंगिकता है। भोजन के प्रकार में भेद हो सकता है, कोई रोटी खाता है, कोई चावल खाता है, कोई खिचड़ी खाता है, कोई फलाहारी है, कोई दुग्धाहारी है, पर बिना आहार के मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। ठीक उसी प्रकार यदि आध्यात्मिक जीवन बिताने की इच्छा हो, तो माँ के जीवन और उपदेशों के बिना हम रह नहीं सकते, इतनी प्रासंगिकता है। तो अब थोड़ा इस पर विचार करके देखें। 2 दिन माँ के जीवन की घटनाओं पर थोड़ा विचार हुआ, आज उसके कुछ उपदेशों पर और उसके प्रकाश में उसके जीवन की कुछ घटनाओं पर विचार करें। पवित्रता स्वरूपिणी है माँ, अभेदानंद जी कहते हैं, और हम सब लोग भी कहते हैं माँ पवित्रता स्वरूपिणी थी। तो पवित्रता एक शक्ति है, और उस पवित्रता की शक्ति अहेतुक प्रेम में प्रकाशित होती है। ये बात कृपया ध्यान में रखें कि पवित्रता परम शक्ति है, और पवित्रता की शक्ति जीवन के व्यवहार में अहेतुक प्रेम में प्रकट होती है। श्री माँ शारदा एक बार दक्षिणेश्वर जा रही, उस समय माँ का गांव वहाँ से 60 मील 80 किलोमीटर लगभग दूर होगा। कोई साधन नहीं था, सुविधा नहीं थी, लोग पैदल जाया करते थे। और माँ भी एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी, तो जब कभी उसको अपने गांव जाना, गांव से प्रारंभिक अवस्था में, बाद में तो माँ के लिए भक्तों ने व्यवस्था की, वो फिर बैलगाड़ी से उसे ले जाते थे,
पालकी में ले जाते थे। फिर माँ को चलना नहीं पड़ता था, प्रारंभिक दिनों में उसको चल के जाना पड़ता था। तो दल बनाकर लोग जाया करते थे। माँ के गांव से जाते समय बीच में एक स्थान पड़ता है, उस स्थान को तेलो भेलो का मैदान कहते हैं। आरामबाग और तारकेश्वर के बीच में है। जब जयराम बाटी से आप कलकत्ते की ओर जाते हैं तो पूर्व और उत्तर दिशा में जाना पड़ता है। तो माँ निकली दक्षिणेश्वर जाने के लिए, और भी गांव के सब लोग थे। जाते जाते ये लोग आरामबाग पहुंचे और आरामबाग के बाद तेलो भेलो का जो मैदान, तेलो भेलो उस जगह का नाम, जो मैदान था वो लगभग 10 मील का जनशून्य, झाड़ जंगल, कुछ झाड़ियां कुछ थीं, कोई आसपास गांव नहीं दिखता था। और उस समय ये मैदान डाकुओं का अड्डा था। तो लोग दल बनाकर समय रहते निकलते थे। दोपहर को निकल जाते थे या सुबह 10 बजे निकल गए, जिससे दोपहर में वो मैदान पार कर लें। इस प्रकार व्यवस्था करके जाते थे। तो माँ जिस बार जा रही है, जिस घटना से इसका संबंध है, तो जाते जाते ये लोग तेलो भेलो के मैदान में पहुंचे। तो दोपहर हो गई है, सूरज पश्चिम की ओर जाने वाला है। अब लोग जल्दी जल्दी चल रहे हैं कि जल्दी से मैदान पार कर लें। माँ बेचारी पहले थकी है और वो उतनी सक्षम नहीं थी शारीरिक दृष्टि से, इतनी पटु नहीं थी जैसी गांव की अन्य मजदूर महिलाएं वगैरह होती हैं, दिन रात काम में लगी रहती। तो वो धीरे चलती है, पीछे होती जाती है। लोगों ने देखा कि सूरज ढलने को है, पश्चिम की ओर जा रहा है। माँ की एक भतीजी और भतीजा भी साथ में थे। वो भी कह रहे हैं चाची जल्दी चलो, चाची जल्दी चलो। अब वो कैसे चले, चल नहीं पा रही है। तो जब गांव के लोगों ने देखा कि अब संध्या हो जाएगी, तो उन्होंने माँ ने उनसे कहा अच्छा तुम लोग चलो, मैं पीछे से आती हूं। अब वो धीरे चल रही, तो उसका भतीजा और भतीजी वो दोनों भी गांव के लोगों के साथ हो गए कि हमको चाची के साथ कहीं पीछे न रह जाना पड़े, और चले गए। होते होते समय हुआ, वो लोग निकल गए। संध्या होने लगी। संध्या का अंधकार गहराने लगा। माँ बिल्कुल अकेली, 18-19 वर्ष की एक तरुणी, और इतना बड़ा मैदान, आसपास कुछ नहीं, केवल मैदान, भयानक। अब लगभग अंधेरा हो रहा है। माँ किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़ी है कि कहाँ जाऊं। उस समय रास्ता भी नहीं दिख रहा है, और कौन सा रास्ता है ठीक से जानती भी नहीं थी। इस प्रकार थोड़ी सकुची, थोड़ी सी भयभीत किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़ी है। तो माँ अचानक एक कर्कश आवाज सुनती, एक पुरुष आवाज और बड़ी कर्कश आवाज, जो कड़क कर कह रहा है कि वहां कौन खड़ा है। एक बार तो मां सहम गई। वो जो आवाज थी, जब उत्तर नहीं आया तो और मां ने देखा जिधर से आवाज आई, एक भयानक पुरुष, बहुत ऊंचा तगड़ा, काला, उसके कंधे में एक मोटी लाठी है, हाथ में चांदी का कड़ा पहना हुआ है, घुंघराले बिखरी विकराल मूर्ति। और थोड़ा पास आकर फिर वो भयानक व्यक्ति को कहता है कि कहाँ जाना है, कौन खड़ी हो, देख लिया एक महिला है। तो माँ कहती है कि मुझे बाबा, मुझे पूर्व दिशा की ओर जाना है। तो वो व्यक्ति कहता है कि ये पूर्व का रास्ता नहीं है, दूसरी तरफ जाना पड़ता है। और तब तक एकदम निकट आ गया। तो माँ ने वो विकराल मूर्ति देखा, और देखकर तब माँ उससे कहती है, बंगला में पिता को बाबा कहते हैं, पिता को। तो वो कहती, बाबा मैं
दक्षिणेश्वर जा रही थी। मेरे साथी मुझे पीछे छोड़कर चले गए। मैं रास्ता भूल गई हूँ। आपके जवाई दक्षिणेश्वर में रहते हैं, अगर आप मुझे वहाँ तक पहुँचा दें। माँ ऐसा कही रही तो डाकू ने देखा ऊपर से नीचे तक माँ को, तब एकदम पास आ गया और तब वो माँ से कहता है, माँ की बात सुने बिना, कि डरो मत, मेरे साथ मेरी पत्नी भी है, पीछे रह गई है। तो थोड़ी देर में देखा माँ ने कि वो उसकी पत्नी आ रही है, वयस्का थी। उसकी पत्नी जब आई तो जैसे अपनी जात कन्या, माँ के पेट से जन्मी हुई कन्या जिस प्रकार अपनी माँ का हाथ पकड़कर या माँ का आलिंगन करके अपने मन की व्यथा कहती है, उसी प्रकार माँ शारदा ने डाकू की पत्नी का हाथ पकड़ा और उससे कह रही कि माँ, ये तो ईश्वर की कृपा है कि तुम आ गई और बाबा आ गए, नहीं तो न मालूम रात को मेरा क्या होता। तुम्हारे दामाद दक्षिणेश्वर में रहते हैं, मैं उनके पास जा रही थी, पर अब तो रास्ता भूल गई। अगर तुम लोग वहाँ मुझे पहुँचा दो, वो दक्षिणेश्वर के मंदिर में पुजारी हैं, तो तुम्हारी बड़ी सेवा करेंगे, तुम्हें पसंद करेंगे। डाकू पत्नी ने माँ को इस प्रकार गले लगा लिया कि जैसे उनकी अपनी पुत्री हो, अपने पेट से जन्मी हुई पुत्री है। इस प्रकार प्रेम से माँ को उसने गले लगा लिया और गले लगाने के बाद अंधेरा हो गया था, रात हो गई थी। अपने पति से कहती है कि देखो, हमारी बेटी, मेरी बेटी थक गई है, अभी रात को हम लोग कहीं जाने। वो डाकू थे, उस इलाके की सब बात जानते थे। उस मैदान में कुछ दूर कहीं एक स्थान था जहाँ एक दुकान थी, मोदी की दुकान, जहाँ गांव की छोटी दुकान, जहाँ चना मुरमुरा कुछ खाने पीने की चीज़ें ऐसी सब मिलती थी। तो वहाँ चलें, मेरी बच्ची थक गई है, तुम उसकी व्यवस्था करो और व्यवस्था करके फिर सुबह इसको हम पहुंचा देंगे। थोड़ी सी बात, माँ के शब्द आपको सुनाऊं, उसके बाद उसका तात्पर्य आपको बताना चाहूँगा। जब माँ वहाँ पहुँची, खैर आपको फिर मैं अनुवाद सुनाऊंगा, पहले आपको बंगला में सुनाऊं, वो इतना मधुर है। ইতিমধ্যে ডাকাতটি মায়ের একেবারে কাছে এসে পড়েছে। মায়ের মুখের উপরে চোখ পড়াতে হঠাৎ তার মনে ভাবান্তর হলো। সে নরম সুরে মাকে বললে, ভয় নাই, আমার সঙ্গে মেয়ে লোক আছে, से पीछे पड़ेছে। जब उस डाकू ने माँ को कड़क कर पूछा, कौन खड़ी हो, कहाँ जाना चाहती हो, उत्तर न पाकर जब नजदीक आया, माँ के पास आया और पास आते ही माँ के श्रीमुख पर जब उसकी दृष्टि पड़ी तो बंगला में लिखा है कि तुरंत उसका भावांतर हो गया। माँ का मुंह देखते ही उसका भावांतर हो गया और तब माँ से कहता है कि तुम डरो मत, मेरे साथ मेरी पत्नी है, वो पीछे अभी आ रही। श्री माँ ने देखा कि सचमुच पीछे एक महिला तो आ रही है। तब माँ को भरोसा हुआ और तब देखलेन সত্যি একটু দূরে একটি স্ত্রীলোক দেখা যাচ্ছে, সেদিকে আসছে। ভরসা পেয়ে শ্রীমা পুরুষটিকে বললেন, বাবা, আমার সঙ্গীরা আমাকে ফেলে গেছে, আমি বোধহয় পথ ভুলেছি, তুমি আমার সঙ্গে করে যদি তাদের কাছে পৌঁছে দাও, তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির মন্দিরে বাড়িতে থাকেন, আমি তার কাছে যাচ্ছি, তুমি যদি সেখান পর্যন্ত আমাকে নিয়ে যাও তাহলে তোমার খুব আদর যত্ন করবেন। শ্রী মায়ের কথা শেষ না হতেই স্ত্রী লোকটি কাছে এসে পড়ল। মা সরল বিশ্বাসে তার হাত ধরে বললেন, মা, আমি তোমার মেয়ে শারদা, সঙ্গীরা ফেলে যাওয়ায় বিষম বিপদে পড়েছিলাম,
ভাগ্যে বাবা তুমি এসে পড়েছো, নাই হলে কি করতুম ভাবতে পারছি না। इसका हिंदी अनुवाद ऐसा होगा। तात्पर्य माँ ये कह रही है, उस महिला का हाथ पकड़ पुरुष और महिला दोनों को कह रही है कि पिताजी, और माँ से कहती माँ तुम्हारे जवाई दक्षिणेश्वर में रहते हैं, मैं उनके पास जा रही थी, इतने में भूल गई। ये तो ईश्वर की कृपा है कि तुम लोग यहाँ आ गई, अगर तुम ना आई होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। आप ये सोचें कि किसी की जन्मदात्री माँ और पिता विपत्ति के समय में मिल जाए तो बालिका जिस अपनत्व से बात करेगी, उसी अपनत्व और भाव से माँ ने इस दस्यु दंपत्ति से बातचीत की, वही भाव भीतर से था, इसलिए तत्काल उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। उस दस्यु ने न मालूम कितनी बार डाके डाले थे, कितने लोगों की हत्या की थी। वो बागदी जाति के बड़े क्रूर लोग, पर माँ की ये बात कि सचमुच तुम मेरी माँ हो और तुम मेरे पिता हो, भीतर से माँ ने जो बात कही को उसके प्रभाव से फिर माँ क्या कहती है। वो स्त्री जब पास में आ गई महिला, माँ सरल विश्वासे तार हाथ धोलें, माँ आमी तुम्हार मेये शारदा। उस स्त्री का हाथ पकड़ के कह रही है कि माँ मैं तुम्हारी बेटी शारदा हूं। माँ को ये अनुभव हुआ कि ये मेरी माँ है और उसकी मैं बेटी हूं। माँ के हृदय की ये धारा, माँ के हृदय का ये स्पंदन, वो तो जगत जननी थी, उसके हृदय के स्पंदन ने तत्काल दस्यु दंपत्ति का हृदय परिवर्तन कर दिया। और ऐसा हृदय परिवर्तन कर दिया, मायर सरल व्यवहारे डाकार दंपत्ति प्राण गोले गयालो। मां के उस सरल व्यवहार से इस डाकू दंपत्ति का हृदय गल गया, पानी पानी हो गया। इतनी स्नेहशीला कौन कन्या है, पहली बार मिली है, इतने जनशून्य स्थान में मिली है, एकदम निर्भीक होकर सचमुच में जैसे एक कन्या अपने माता और पिता का आश्रय लेती है, उसी सरलता से हमसे बोल रही है। सत्यिकार मेयर मतन ताके संगे करे तारा तारकेश्वर पथे चलो। कैसा हृदय परिवर्तन है, सचमुच जैसे वो उनकी कन्या हो, उनकी अपनी जाई पुत्री हो, इस प्रकार का भाव लेकर वो माँ को लेकर तारकेश्वर के पथ पर चलने लगे। माँ थकी हुई थी, माँ क्लांत হয়ে পড়লে স্ত্রী লোকটি নিজের কাপড় চোপড় বিছিয়ে মায়ের জন্য বিছানা করে দিল। মায়ের ডাকাত বাবা দোকান থেকে মায়ের জন্য মুড়ি মুড়কি কিনে এনে এলো এবং মেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে সারা রাত लाठी हाथे पहरा दिल। उस महिला ने देखा कि मेरी बेटी थक गई है। इसमें तो संक्षिप्त वर्णन, बड़ी किताब में पूरा वर्णन है। तो वो महिला अपने पति से कहती, जब जैसा मैंने आपसे बताया, एक दुकान के पास ले जाती है और अपना आंचल बिछाकर अपने पास उसको सुलाती है। और तब वो डाकू दुकान में जाकर मामड़ा और गुड़ से मिली हुई लाई, बंगाल में बनाते उसको मुड़की कहते हैं, वो खरीद कर लाता है, माँ को खिलाता है, माँ पानी पीती है। डाकू की पत्नी अपने हृदय से लगाकर माँ को सुलाती है वहाँ। और ये डाकू जानता था डाकुओं का इलाका है, सारी रात हाथ में लाठी दिए हुए पहरा देता है। ये घटनाएं 20 बार आपने पढ़ी या सुनी होंगी, किंतु कभी क्या मन में ये भाव उठते हैं कि कैसे हुआ, ये चमत्कार कैसे हुआ? ये सारा चमत्कार मन का चमत्कार है। माँ का मन इतना पवित्र था, उस पवित्रता रूपिणी माँ ने ऐक्य बोध किया, उन दंपत्ति को बिल्कुल अपना समझा और इसलिए उस कुछ क्षणों में माँ ने उनको इतना अपना बना लिया। रात भर वो वहां सोई रही। सवेरे ये डाकू पति पत्नी दोनों
माँ को फिर मुरमुरा वगैरह खाने को दिया और सवेरे माँ को लेकर तारकेश्वर गए, कई मील। तारकेश्वर पहुंचकर डाकू दंपत्ति अपने पति से कहती है कि देखो, मेरी बेटी ने रात को कुछ खाया नहीं है, केवल मुरमुरा खा के। तुम जल्दी से बाजार जाकर दाल चावल सब्जी सब ले आओ, हम स्नान करके बाबा तारकेश्वर महादेव वहाँ है, उनका प्रसिद्ध मंदिर है, बाबा तारकेश्वर की पूजा करेंगे। मैं अपनी बेटी के लिए भोजन बनाऊंगी और उसको भोजन करा के तब विदा करूंगी। ये अपनत्व कैसे आ गया उस क्रूर डाकू के हृदय में? ये भारत की अपनी परंपरा है। तो उसके बाद डाकू गया, उसने सब चीजें लाई और उस दंपत्ति ने भोजन बनाया। मां ब्राह्मण कन्या थी। मां के मन में एक क्षण के लिए यह संकोच नहीं हुआ कि ये शूद्र कहे जाने वाले ये जो दंपत्ति हैं, बागदी जाति, कैसे उस मां को लगा मेरी मां भोजन बना रही है। तृप्तिपूर्वक मां को भोजन कराया और भोजन करा के थोड़ी दूर आगे चले और जाते समय रास्ते में खेत थे जिसमें मटर लगी हुई थी। इस दस्यु पत्नी ने उसमें से मटर तोड़कर मां के आंचल में बांध कर कहा कि बेटी, शाम को जब तुम मुरमुरे का नाश्ता करेगी, रात को खाएगी, तो इस मटर के साथ खाना। और जिस प्रकार एक गृहस्थ अपनी कन्या का विवाह करके जब उसको भेजता है तो रोता, उसी प्रकार विकल होकर रोने लगी वो दोनों। उसने मां को गले लगा लिया और भेजा। इस घटना से क्या हमें सीख मिलती, इसकी प्रासंगिकता क्या है? इसकी प्रासंगिकता यह है कि मां के जीवन में कपट का कोई लेश नहीं था। हृदय से उसने ये बात स्वीकार करी कि ये मेरे रक्षक माता पिता है और उसका तुरंत प्रभाव हुआ। इसका दूसरा प्रमाण आपको दिखता है, स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में व्याख्यान देने के लिए गए, उनके पहले व्याख्यान के समय स्वामी जी के पूर्व बहुत से लोगों ने व्याख्यान दिए थे और बड़ी लच्छेदार भाषा में व्याख्यान दिए थे। लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ अमेरिका वगैरह वगैरह कहकर स्वामी जी वहाँ माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। उनके व्याख्यान का पहला शब्द था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। जिस मुहूर्त स्वामी जी ने ये कहा कि अमेरिकन बहनों और भाइयों, स्वामी जी ने, विवेकानंद जी ने हृदय से इसका अनुभव किया। इसलिए उस सभा में बैठे हुए 7,000 से अधिक लोग खड़े हो गए और 2-3 मिनट तक तालियां बजती रही। ये क्यों हुआ? इसलिए कि स्वामी जी ने वो ऐक्य बोध किया। सचमुच हृदय से उनको ऐसा लगा कि ये अमेरिकन महिलाएं मेरी बहनें हैं, अमेरिकन पुरुष मेरे भाई हैं। हमारे हृदय में इस प्रकार अगर ऐक्य भाव आ जाए तो हमारी समस्या सुलझ जाएगी। महर्षि पातंजलि अपने सूत्र में कहते हैं कि अगर तुम्हारे हृदय से हिंसा चली जाए तो शेर, भालू, सांप आदि हिंसक पशु भी तुम्हारे साथ मैत्री का व्यवहार करने लगेंगे। मां के जीवन में दस्यु दंपत्ति के प्रति कोई भी दुराव नहीं था, घृणा नहीं थी, भय नहीं था कि ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है। इस ऐक्य बोध ने दस्यु दंपत्ति का हृदय परिवर्तित कर दिया और जब तक ये दस्यु दंपत्ति जीवित रहे, एकाधिक बार ये लोग दक्षिणेश्वर में गए और जब श्री रामकृष्ण देव को इस घटना का ज्ञान हुआ तो श्री रामकृष्ण देव ठीक अपने सास ससुर के समान ही उनका सम्मान करते थे, उनका उस प्रकार उनकी व्यवस्था करते थे। तो हमारे जीवन में प्रासंगिकता इसी बात की है। कभी हमारे मन में इतना अपनत्व बोध अपने ही परिवार के लोगों के लिए होता है कि क्षमा करें, बात कटु लग सकती है, पर यदि विश्लेषण करके देखें तो वहां भी कोई ना कोई स्वार्थ रहता है और कोई ना कोई स्वार्थ रहने के कारण संबंध तो रहता है, घनिष्ठता नहीं रहती है। संयोग तो होता है पर प्रेम नहीं रहता है पति पत्नी है, दंपत्ति है, संयोग होगा, साथ रहने का अवसर आएगा,
पर प्रेम हृदय में नहीं आ पाता है। इसलिए नहीं आ पाता, कहीं ना कहीं स्वार्थ की एक रेखा रहती है, कहीं ना कहीं किसी प्रकार का मतलब रहता है। तो जब तक हमारे जीवन में अहेतुक प्रेम नहीं होगा, तब तक हम जीवन में इस सुख का अनुभव नहीं कर सकेंगे। और दुर्भाग्य से हम वासना को प्रेम समझकर उसमें जकड़ते जाएंगे, और वो जैसे कोई शराब पीता है, पीता जाए, फिर अधिक पिए तो मूर्छित हो जाता है, फिर कुत्ता मुंह में पेशाब करता है। वही स्थिति भ्रांति से वासना को प्रेम समझकर वासना में डूबे रहने वाले मनुष्यों का जीवन श्वानवत हो जाता है। तो ये अहेतुक प्रेम, क्या इसकी प्रासंगिकता नहीं है? और इसकी प्रासंगिकता यदि जीवन में है तो उसकी शर्त क्या है? अखंड पवित्रता। मां के जीवन में जो पवित्रता थी उसका एक अंश भी मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। मां इसी प्रसंग में एक और उसके उपदेश की बात आपके सामने रखूं। एक दिन की बात, एक मुसलमान तांती, कपड़े बुनने वाले मुसलमान, पहले वो लोग कपड़े बुनने का काम करते थे। अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने अपने व्यवसाय के लिए, मैनचेस्टर के लिए, यहाँ के कपड़े के व्यवसाय को नष्ट कर दिया। बेचारे बेकार हो गए। क्या करते? तो चोरी डकैती किया करते थे। ऐसा ही एक चोर मुसलमान एक दिन मां के पास आया और कहीं से, अपने घर से या बाजार से केले ले आया। मां बैठी है, मां की भतीजियां हैं, बहुएं माने उनके भाई की पत्नियां हैं जयराम बाटी में, और भी दूसरे लोग हैं। तो वो मुसलमान केला ले आया और केला लेकर कहता, मां मैं ठाकुर के लिए केला लाई हूं, तुम लोगी क्या? मां एकदम ललक कर कहती कि हाँ बेटा अवश्य लूंगी। ठाकुर के लिए जब तुम केले लाए हो, मां उठकर वो केला ले लेती है और कहती है कि हाँ ठाकुर को देंगे, भोग लगाएंगे। तो मां के पास और जो दूसरी महिलाएं थी घृणा से उस मुसलमान की ओर देख रही थी और व्यंग के स्वर में, घृणा के स्वर में मां से कह रही है, भतीजा कह रही, बुआ ये क्या कर रही है? उनकी भ्रातृ बधुएं कह रही कि दीदी आप ये क्या कर रही हैं? ये नीच चोर मुसलमान, इसके हाथ का केला आपने ले लिया, या आप ठाकुर को देंगी? ऐसा कैसे हो सकता है? वो लोग दुष्ट हैं, वो नीच हैं। और जब ये लोग उसका तिरस्कार करने लगी, दूसरी जब महिलाएं कहती आप जानती नहीं, तो मां क्या कहती है, से चले जेते श्री मां সেই ভক্তিটিকে तिरस्कार करे गंभीर भावे बोलें। जो इस प्रकार की निंदा कर रहा था उस भक्त से, इन महिलाओं से और भक्त से मां कहती हैं, के भालो के मोंदो आमी जानी, मैं जानती हूं कौन अच्छा और कौन बुरा है, तुम लोग क्या जानो? तुम तो बाहर से उसका कुछ आचरण रूप देखकर ऐसा कह रही हूं, पर मैं जानती हूं कौन बुरा और कौन भला है। मां क्या कहती थी? लेखक उसमें लिख रहे हैं, श्री मां मंद की उन्नत करते सर्वदा सचेष्ट छिलेन। मां के जीवन का व्रत था, जो नीच है, पतित है, गिरा हुआ है, सब प्रकार से मंद है, उसको उठाने का प्रयास। जो पतित है, हीन है, दीन है, गिरा हुआ है, उसको ही तो ऊपर उठाया जा सकता है। और जगत जननी क्या कहती है, दोष तो मानुषेर लेगे ही आछे। दोष तो मनुष्यों में है ही, कौन ऐसा मनुष्य है जो दोष मुक्त है? तो सब उसमें दोष तो उसमें रहता ही है। की कोरे ताके भालो करते होवे ता जाने कौजन, उसका दोष कैसे दूर किया जाए कितने लोग जानते हैं। गालागाल तो सबई दीते पारे। तो मां के इस उपदेश की सार्थकता इस दस्यु दंपत्ति के संपर्क में उसके जीवन से जो दिखा, यहां ये उपदेश दे रही है कि एक डाकू मुसलमान, एक तो डाकू उसमें मुसलमान,
ठाकुर के लिए फल ले आया, माँ ने उसको स्वीकार कर लिया। कैसा उसका अगाध प्रेम था, विश्वमय उसके हृदय में सब लोग एक थे। और तब माँ क्या कहती है, माँ के जीवन का व्रत था कि जो दीन है, दुर्बल है, उसको उठाओ। तभी इसी संदर्भ में माँ यही बात कह रही है कि देखो, दोष तो सब में लगे हुए हैं, कौन ऐसा जिसमें दोष नहीं है, किंतु सचमुच सद्व्यक्ति तो वही है जो दोषी व्यक्ति को दोष से मुक्त होने में सहायता कर सके। माँ तब कलकत्ते आ गई है, कलकत्ते में उद्बोधन में रह रही है। माँ के लिए एक मकान साधुओं ने, स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई स्वामी शारदानंद जी, उन्होंने मकान बनवा दिया था और भक्तों ने सहायता की। माँ वहाँ रहती थी अपनी सब सहेलियों के साथ, अपनी सेविकाओं के साथ। माँ एक दिन सुबह 10 बजे की बात होगी, पूजा कर रही है, पूजा करके ठाकुर को भोग देने की तैयारी कर रही है। तो वैसे ही ये कितना बड़ा था, इससे एक छोटा उद्बोधन का कमरा है, तो जैसे यहाँ ये दरवाजा है उसी प्रकार एक वहाँ दरवाजा है जिससे ठाकुर जी का मंदिर भी दिखता है और जो पूजा करने बैठे हैं वो भी दिखता है। तो वो दरवाजे के बिल्कुल पास ही है। माँ ठाकुर की पूजा में मग्न है। तो माँ अचानक सुनती है कि कोई महिला रो रही है, उसके सिसकने की आवाज। माँ पूजा करते हुए कहती, कौन है बेटी, भीतर आ जाओ। तो माँ की ये प्रेम वाणी सुन के, कौन हो बेटी, भीतर आ जाओ, उस महिला का हृदय इतना विगलित हो गया, जोर से रोने लगी और कहने लगी कि नहीं नहीं माँ, मैं पतिता हूं, मैं अपवित्र हूं, मैं आपके पास आने लायक नहीं हूं। माँ ने पूजा छोड़ दी, पूजा छोड़कर उठी, उठकर जाकर उस तरुणी को, उस महिला को गले लगा लिया, गले लगाकर उसके सिर पर हाथ फेरा। अपनी युवा अवस्था में दुर्बलता के कारण वो विपथगामिनी हो गई थी, ब्राह्मण परिवार की महिला थी। अब उसको विवेक का दंश लग रहा था कि हाय मैंने क्या किया, मेरी पवित्रता, मेरा सतीत्व सब नष्ट हो गया। माँ ने कहा, बेटी तेरे इस पश्चाताप से ही तेरे सारे पाप धुल गए, तू शुद्ध हो गई, मैं तुझे दीक्षा दूंगी। माँ ने उसे दीक्षा दी और बाद में उसका जीवन उन्नत हुआ। माँ के जीवन की उदारता का एक कण क्या हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए? इससे बड़ी और प्रासंगिकता हो सकती है? हम सब दोषदर्शी हैं, लाखों में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो दोषदर्शी न हो, बल्कि करोड़ों में। दोषदर्शी होना आध्यात्मिक जीवन के लिए आत्महत्या के समान है। माँ के अंतिम उपदेश की बात भी आप सब सुनेंगे, जानेंगे। तो ये जो दोष दर्शन की वृत्ति है, जब हम किसी का दोष देखते हैं तो सबसे पहले हमारा मन दूषित होता है, क्योंकि दोष का हम चिंतन करते हैं और तब हम दूसरे में दोष देख पाते हैं। स्वामी विवेकानंद तो एक स्थान पर कहते हैं कि जो तुम्हारे भीतर है वही तुम बाहर देखते हो। उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक बच्चा एक कमरे में बैठा खेल, छोटा बच्चा है, 2 वर्ष का होगा, अपने खेल रहा है। उस बच्चे के पास सोने की मोहरों से भरी एक थैली है, एक चोर आके उठा के ले जाता है। तो बच्चे को उसमें चोर नहीं दिखता है, बच्चे के बाप को चोर दिखता है कि कोई चोरी हो गई, क्या रह गया, क्योंकि बच्चे के भीतर चोर नहीं है, इसलिए बच्चे को चोर दिख नहीं सकता है। बच्चे के पिता के हृदय में चोर है, इसलिए उसको चोर दिखता है। तो ये जो बात है, हमें इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए कि माँ बार बार इस बात पर जोर देती है कि हमको जितना हो सके दूसरे की सहायता करने का प्रयत्न करना चाहिए और अपने चित्त को शुद्ध करने का प्रयत्न करना चाहिए। कितने कष्ट में रहती थी, कल या परसों शायद मैंने आपको बताया कि चांदनी रात में, जब पूर्णिमा हो या उसके आसपास का हो, चंद्रमा आकाश में उदित हो, तो माँ जहाँ रहती थी उस समय तो बहुत एकांत स्थान था, जंगल था, गंगा का किनारा, कोई पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं।
तो शुभ्र ज्योत्सना, चांदनी, चंद्रमा का प्रकाश बहुत शीतल होता है और बहुत साफ होता है, स्पष्ट होता है। तो माँ उसको देखकर प्रार्थना किया करती थी चंद्रदेव सौर भगवान से कि मेरे हृदय को तुम अपनी ज्योत्सना के समान, अपनी चांदनी के समान पवित्र कर दो। चंद्रमा के प्रकाश में कोई कलुष नहीं होता है, यद्यपि चंद्रमा में कलुष दिखता है, पर चंद्रमा का प्रकाश शुभ्र, अत्यंत पवित्र और शुद्ध होता है। इस प्रकार माँ प्रार्थना करती थी, पवित्रता की प्रार्थना करती थी। तो आज हमारे जीवन में ये समस्या है, विशेषकर हमारे समाज में और आधुनिक समाज में, आधुनिक बच्चियों में, महिलाओं में एक बहुत बड़े संकट का युग है। पवित्रता के संबंध में उनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया है। बहुत बार कितनी ऐसी बच्चियां आती हैं, कभी कुछ महिलाएं भी आती हैं हम लोगों के पास, आकर वो कहती हैं कि बाबा आप लोग सीता सावित्री दमयंती का आदर्श बार बार घुट्टी की तरह हमें पिलाते हैं। सीता पर कितना अत्याचार किया था राम ने, नल ने दमयंती पर कितना अत्याचार किया था, सावित्री को सत्यवान ने क्या किया, तो क्यों हमको इस प्रकार निष्ठा रखनी चाहिए। इस निष्ठा का एक प्रयोजन है। अगर ऐसी निष्ठा नहीं रखेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये कहानी मैं आप लोगों से सुनूंगा। आप में से बहुत से ऐसे पुरुष और स्त्रियां, बेटियां मेरी होंगी जो ये कहानी मुझे बता सकेंगे अपनी सहेलियों, दूसरों की, कि जिन्होंने जीवन में ये निष्ठा नहीं रखी है, उनका जीवन कैसे जीवित भट्टी के समान हो गया है। तो माँ की ये बात, ये जो पवित्रता की बात माँ ने कही, दोष दर्शन न करने की बात माँ ने कही, इसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए, तब हमें बात समझ में आएगी। इससे क्या होगा, हृदय की विशालता होती। मैंने आपसे निवेदन किया ना कि व्यक्ति जब पवित्र होने का प्रयास करता है भीतर से, तो पवित्रता अहेतुक प्रेम में अभिव्यक्त होती है। माँ जयराम बाटी गांव में रह रही है, तो माँ की तो बहुत बड़ा परिवार था। वैसे भी उसकी भतीजा, एक विधवा भतीजी थी, वो रहती थी, भाई की लड़कियां और वो सब बहुएं भी वहाँ रहती थी, और भक्त परिवार। तो इतने बड़े परिवार में माँ रहे। तो एक माँ की भतीजे ने एक बिल्ली पाल रखी थी। तो वो बिल्ली, अब घर की बिल्ली कहाँ जाए, बिल्ली का स्वभाव चोरी से दूध पी ले, कभी कोई भोग की मिठाई रखी है तो उसको खा ले। एक साधु थे वहाँ, एक ब्रह्मचारी, बाद में साधु हुए, वहाँ माँ की सेवा वो लोग भी रहते थे। तो एक दिन शायद उसने ये प्रसाद का संदेश, ठाकुर के प्रसाद की मिठाई बिल्ली ने खा ली। तो बहुत नाराज हुए और वो लाठी लेके बिल्ली को मारने दौड़े, क्या उसको मार ही दूंगा। और शायद उन्हें थोड़ा आघात भी किया। तो बिल्ली ऐसे कोई उसको भगाए तो दौड़ के माँ के पास चली जाती। तो शिकायत की, तो एक दिन माँ ने लाठी उठाई कि अच्छा उसको जरा धमकाऊं। तो माँ ने जब लाठी उठाया तो बिल्ली दौड़ के माँ के चरणों में आ गई, माँ के पैर में लेट गई। माँ ने लाठी फेंक दी और उस साधु से कहा कि बेटा देख, बिल्ली को मारना नहीं। बिल्ली क्यों नहीं मारना, मैं उसमें हूं, बिल्ली भी मेरा ही स्वरूप है, मैं उसमें हूं। तो इस जगत के साथ जो एकत्व की बात थी, और तब इस साधु को आश्चर्य हुआ, उनके हाथ से लाठी गिर गई कि अरे माँ यहाँ रह रही है, माँ स्वयं इस बिल्ली के रूप में है। और फिर माँ कलकत्ते जाने लगी। तब उस बिल्ली के कुछ बच्चे हुए थे। जाते समय माँ उसी साधु से कहती है कि बेटा देख, जब भोजन बनाना, घर में बनवाना, तो थोड़ा अधिक चावल डालना, जिससे बिल्लियों को भरपेट खाने को मिले।
नहीं तो ये दूसरे के घर जाएंगी तो लोग गाली देंगे, इनका इसका ध्यान रखना। घटना छोटी सी है, हमको भी ऐसा लगता है कि अरे हम भी तो अपने घर में पाले हुए कुत्ते बिल्ली को ऐसा खिलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर अगर किसी दूसरे के घर की बिल्ली आ जाए, दूसरे के घर का कुत्ता आ जाए, तो हम क्या योजना बनाते हैं कि अच्छा आज उसको रोटी का एक टुकड़ा खिलाओ, जिससे कल आ जाए तो फिर कुत्ते मारने का जो जहर रहता है वो उसमें डाल देंगे रोटी को, और कल इसको खिला के इसका काम खत्म कर देंगे। ऐसा लगता है कि नहीं हमारे मन में? तो माँ की जो ममता थी, सबके सब में अपने को देखने की जो बात, उसके हृदय की जो विशालता थी, उस विशालता की तो हमें कल्पना करनी चाहिए, और उसके चिंतन से हमारा भी हृदय विशाल होगा। माँ को एक बार एक सन्यासी ने पूछा कि माँ तुम सबकी माँ हो? माँ ने कहा हाँ सबकी माँ है। गांव में बैठे थे तो सामने कुत्ते गाय बिल्लियां आदि थी, इन सब की भी तुम माँ हो? माँ ने कहा हाँ मैं उन सब की भी माँ हूं, जितने प्राणी संसार में है सबकी माँ हूं। एक दूसरी जगह माँ कहती है मैं सत की भी माँ हूं, असत की भी माँ हूं। तो माँ की जो वाणी कि सत की माँ और असत की माँ, सबके प्रति जो समान भाव है, वो समान भाव हमें अपने जीवन में कुछ अंश में तो लाने का प्रयास करना चाहिए। हमें यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि माँ के जीवन को जब भी हम पढ़ते हैं तो माँ के उपदेशों की ओर भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया है कि तो आज माँ के उपदेशों पर थोड़ी सी बात सोचें, थोड़ी सी चर्चा करें। हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या होती है, जब हम असफल होते हैं तो विचलित हो जाते हैं। मन के प्रतिकूल जब कुछ होता है, चाहे जिस कारण से, चाहे हमारी भूल से हो या बाहर की परिस्थितियों के कारण हो, तो हम टूट से जाते हैं। वेदांत वाक्य के समान माँ की एक अमर वाणी है, इस पर अगर हम चिंतन करेंगे तो बहुत बड़ा साहस हमारे मन में आएगा और विपत्ति के क्षणों में हम डरेंगे नहीं। माँ कहती है ईश्वरेर इच्छा छाड़ा किचुई हवार साध्य नाई, त्रिंटियो नाड़े ना। एक छोटा सा वाक्य है, जैसे वेदांत में सूत्र हैं, शास्त्रों में सूत्र हैं, उससे भी छोटा। माँ कहती है ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी होना संभव नहीं है, साध्य नहीं, संभव नहीं है। उदाहरण देती है कि घास का एक तिनका भी ईश्वर की इच्छा के बिना हिलता नहीं। आइए इस पर थोड़ा विचार करके देखें। हमारे जीवन में कितने उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कठिनाई यह है कि हमको विचार करने की आदत नहीं है, कभी हम चिंतन नहीं करते हैं, और इसलिए एकदम विचलित हो जाते हैं, पैर के नीचे की जमीन खिसक जाती है और बहुत हजारों भूल करने लगते हैं। तो जीवन में जब असुविधाएं आती, कष्ट आते हैं, तो माँ का ये उपदेश अगर हमें ध्यान रहे कि ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी होना संभव नहीं है। मेरे जीवन में अगर कोई कठिनाई है, कुछ असुविधाएं हैं, तो वो ईश्वर की ही इच्छा से ऐसा हुआ है। एक दूसरी जगह माँ कहती है कि दुख के बारे में कि बेटा दुख तो ईश्वर की कृपा है। कितनी बड़ी बात है। तो जब जीवन में ऐसी कोई असुविधा कठिनाई आए तो ये सोचना चाहिए कि ये ईश्वर की ही इच्छा है। अगर मेरे जीवन में आज कोई विपत्ति है, कठिनाई है, और इसलिए है कि प्रभु उसके द्वारा मेरा मंगल करना चाहते हैं, माँ उसके द्वारा मेरा कल्याण करना चाहती है। जैसा एक छोटा बच्चा, रायपुर में हमारे एक छोटा चिकित्सालय, जैसे आपके यहाँ डिस्पेंसरी, वैसे वहाँ एक डिस्पेंसरी है। तो बहुत से डॉक्टर वहाँ आते हैं। तो सवेरे कई बार डिस्पेंसरी में जब मैं जाता हूँ तो देखता हूँ बच्चे वाले डॉक्टर आए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 1 बरस 1.5 बरस या 7 8 10 महीने का ही बच्चा है। उसको फोड़ा हो गया है कहीं पैर में या पीठ में या हाथ में।
तो बच्चे का डॉक्टर उसको देखता है और देखकर उसकी माँ से कहता है, देखो ये पक गया है, इसमें चीरा लगाना पड़ेगा। छोटे बच्चे को छोटे का में एनेस्थीसिया वगैरह दे नहीं सकते, दूसरी तकलीफें होती हैं। तो माँ से कहता तो पकड़ो। माँ कहती हाँ ठीक है। जिस बच्चे को हृदय से लगाकर चूमकर दूध पिलाती है, अपना स्तनपान कराती है, उसी बच्चे को पैर में दबा के पकड़ लेती है और पकड़ के डॉक्टर से कहती ले, रोती है, बच्चा रोता है, माँ भी रो रही है, पर डॉक्टर से कहती कि अच्छा लगाओ। डॉक्टर कहता है बहन जी हिलना नहीं चाहिए। नहीं 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 हिलेगा। जोर से बच्चे को दबाकर हाथ पकड़ लेती है। डॉक्टर चीरा लगाता है, चीरा लगाकर दबाता है, उसमें से खून पी बच्चा जोर से रोता है। तो माँ क्या ऐसी डाकिनी है? माँ के हृदय में क्या प्रेम करुणा नहीं है उसके लिए? पर वो जानती है कि मेरे बच्चे का कल्याण इसी में है। और जब डॉक्टर उसको निकाल के पट्टी बांध देता है तो फिर उसको छाती से लगा लेती, फिर उसको चूमती है, फिर उसको शांत करती है। तो कठिनाइयों में डालकर माँ हमारा रोग दूर करती है, इसलिए हमें कठिनाइयों में डालती है। तो जब कठिनाई आए तो हमें ये सोचना चाहिए, पर उससे सहस्त्र गुण, लक्ष गुण, 1,00,000 गुना सावधान रहना चाहिए जब सुविधाएं आए। एक बड़ी भूल हमसे होती है, विपत्ति हटी कि मन भी हमारे ईश्वर से हटा, इष्ट से हटा, गुरुजनों से हटा, सत्संग से हटा, फिर वो संसार और भोग में हम डूब जाते हैं। तो जब अनुकूल परिस्थितियां हों तब माँ का या इष्ट का अधिक स्मरण करना चाहिए कि माँ तुमने कृपा करके अनुकूलता मुझे दी है, ऐसी कृपा करो कि तुम्हारी माया में फंस न जाऊं। ऐसा न हो कि तुम्हारी माया मुझे भुला दे और मैं जीवन के लक्ष्य से ही च्युत हो जाऊं। प्रारंभ में मैंने आपसे निवेदन किया है कि जिसके जीवन में आध्यात्मिक रुचि है उसी के जीवन में माँ की प्रसन्नता है, अन्यथा कोई प्रसंग नहीं है। और आप सब अपने जीवन में वो रुचि रखते हैं, इसलिए माँ की प्रासंगिक है माँ का जीवन। माँ का और एक छोटा सा व्यवहारिक उपदेश आपके सामने रखूं। ये बात थोड़ी सी कठिन लगती, जल्दी से गले नहीं उतरती है, दवाई के समान है, पर दवाई परम कल्याणकारिणी है। माँ के शब्दों में पहले आपके बताऊं। माँ कहती है कि देखो बेटा, माया काटिए काटिए निर्वाण होए, भगवाने मीशे जावे। कैसे ईश्वर प्राप्ति होगी, कैसे जीवन में आध्यात्मिक उपलब्धि होगी? माँ कहती है माया को काटते 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 तब निर्वाण प्राप्त होगा। हमारे मन में कभी ऐसा लगता है कि माया को काट, ऐसा लगता है, और उसके बाद माँ के उपदेश आप सुनेंगे तो एकदम कड़वा लगेगा कि अरे नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। जब तक हम माया काटना चाहिए कहते हैं तब तक अच्छा लगता है, पर माया क्या है ये जब माँ बताती है तो फिर लगता है कि भाई ये दवाई हमारे लिए नहीं है, दूसरों के लिए, हमको ये रोग नहीं है। जरा ठीक से सुन लें उसको। माया को काटते काटते तब अब भगवान से मिलेंगे। माया क्या है? माँ क्या कहती है? स्वामी बोलो, पुत्र बोलो, देह बोलो, सब माया। कभी ऐसा लग सकता है क्या कि मेरा पति माया है? पति को कभी लग सकता है कि पत्नी माया ही नहीं महामाया है? नहीं लगता है। माँ कहती है देखो, पति पत्नी सब माया है, पुत्र वो भी माया है, देह वो भी माया है, सब माया है। माँ का ये उपदेश वेदांत का उपदेश है। वेदांत में हजारों प्रकार के उदाहरण आदि देकर सहस्त्रों शब्दों में जो बात लिखी गई है, माँ के इन शब्दों में এই সব মায়ার বন্ধন কাটাতে না পারলে পার হওয়া যায় না। देह माया,
संबंधों को मां ने माया कहा। छोटे छोटे उपदेश अगर इसको गहराई से विचार करें तो स्पष्ट होगा। संसार में इसी प्रकार के तो पति पुत्र माता पिता आदि सांसारिक जो संबंध हैं, ये सारे सांसारिक संबंध माया के बंधन हैं। ये माया है और ये सब माया के बंधन को अगर हम काट ना सकें तो जीवन में आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं होगी। तो प्रथम शिक्षा माँ की ये है कि आपस के संबंधों में माया को काटो, अर्थात अनासक्त हो जाओ। आगे और एक छोटा उपदेश है, उसमें अपन देख पाएंगे। तो अनासक्त होने की बात, माया के बंधन को काटो। जब हम संबंधों के बंधन काट सके, विचार के द्वारा हमारा मन इतना परिपक्व हो गया कि हम समझने लगे कि ठीक ये सब माया है भाई, चाहे पति हो पत्नी हो, पुत्र हो पुत्री हो, पिता माता, सांसारिक जो भी संबंध हो, मित्र आदि, सब ये माया है। अब माँ कहती है अगर ये माया के बंधन काट चुके, तब दूसरी माया जिसमें हम बंधे हैं, जो इससे बहुत जटिल और कठिन है, उसको भी काटना पड़ेगा। देह माया, देहात्म बुद्धि माया। माँ कह रही है देह भी माया है, देहात्म बुद्धि भी माया है। और माँ क्या कहती है, देखो शेषे एटा क्यों काटते हो बे। अंत में अपने प्रति, अपने देह के प्रति जो आसक्ति है उसको भी काटना पड़ेगा, देहात्म बुद्धि भी काटना पड़ेगा। और ये कैसे होगी? माँ परम वेदांत और परम वैराग्य की बात कह रही है। इसके बाद जो सारे वेदांतों का सार है, वैराग्यम समुपाश्रितः। क्या कहती है? किसेर देह माँ ढेर से छाई वही तो नौए, जो तो ही बड़ो देह होक न कहनो, पूरे के लिए ढेर से छाई वही तो आर किचुई था क्या। किसेर भालोबाशा। माँ कह रही है बेटा, कितनी भी बड़ी देह हो, कितनी भी सुंदर हो, ढेर से राख छोड़कर तो और कुछ नहीं है। जब देह चली जाएगी, व्यक्ति मर जाएगा, चिता में उसको जला देंगे तो ढेर से राख तो ही रह जाएगी। इस देह के प्रति प्रेम, क्या इस देह के प्रति प्रेम करती हूं, क्या होगा? तो अब समस्या आपके हमारे लिए आती है कि क्या करें। हम सन्यासियों के लिए भी, आप गृहस्थों के लिए भी, सब कुछ छोड़ दें। माया का बंधन अगर नहीं कटता तो क्या अपना ही गला काट लें? क्या उपाय करें? फिर घोर निराशा में पड़ जाएं। कैसे इसमें से निकले? जगत जननी आपके हमारे कल्याण के लिए आई थी, तुरंत उपाय बता रही है कि तुमको माया तो काटनी है, पहले संबंध की और फिर देह की। संबंध, संसार के जो भी संबंध है, मां क्या कहती है, যার উপর যেমন কর্তব্য করে যাবে, जिसके प्रति जो कर्तव्य है पूरी तरह निभाते जाओ। पति के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति, संसार में जो जो संबंध है, सभी संबंधों के कारण जो कर्तव्य हमारे जीवन में आया है, वो समस्त कर्तव्य पूरी तरह करते जाओ। पत्नी के रूप में, माता के रूप में, सासू के रूप में, दादी नानी के रूप में, पति के रूप में, नाना नानी आदि के रूप में, जिस प्रकार जो संबंध संसार में है, उन संबंधों के अनुसार जो कर्तव्य मिला है पूरी निष्ठा से करते जाओ। माँ का आदेश है। पर उसके बाद महामंत्र माँ एक देती है, जिस महामंत्र के द्वारा हम इसी जीवन में मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। माँ की केवल यही 2 बातें, ये उपदेश कि जो कर्तव्य तुम्हें मिला है पूर्णतः समर्पण पूर्वक करते जाओ। किंतु क्या कहती माँ, एक भगवान छाड़ार काऊ के भालोबास देना, किंतु ईश्वर छोड़कर और किसी से प्रेम मत करना। प्रेम तो केवल एक परमात्मा से ही करना, ईश्वर से ही प्रेम करना, बाकी और किसी से प्रेम मत करना। यही माँ ने जो सूत्र हमें दिए हैं, गत 2 दिनों में
उसके जीवन की कुछ घटनाओं पर विचार हुआ, कुछ थोड़े उपदेश भी। उसके जीवन की घटनाओं के चिंतन से, लीला चिंतन से हृदय पवित्र होगा और उस पवित्र हृदय में उसके इन उपदेशों का हम चिंतन करेंगे तो ज्ञानोदय होगा और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। माँ के जीवन की यही प्रासंगिकता मेरी बुद्धि के अनुसार समझ में आई, जो मैंने आप लोगों से निवेदित की। मैं चिरंजीव निखिलेश्वरानंद को हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ, उसके प्रति अपनी स्नेह सहानुभूति और मेरा सब प्रकार की सहृद भावनाएं प्रकट करता हूँ। वो बहुत छोटे थे तब से हम दोनों का संपर्क रहा है। उसने मुझे उदारतापूर्वक बुलाया, इतनी उन्होंने सुविधाएं दी। बहुत जगह गुजरात में भी जाना है। 2 वर्ष 3 वर्ष से योजना चल रही थी पर किसी कारण में नहीं आया, तो उनको तो क्या धन्यवाद दूं, केवल साधुवाद देता हूं। यहाँ के और कार्यकर्ताओं और व्यवस्थापकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने यहाँ मेरे आवास काल में सब प्रकार की सुविधाएं मुझे उपलब्ध कराई हैं, इतनी सेवा मेरी की है, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी भक्तगण, बहनें, बेटियां, आप लोगों ने कृपापूर्वक मेरी बातें सुनी, इसलिए आपको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अंत में हृदय सर्वभूतानां ईश्वर तिष्ठति अर्जुन, आप सबके हृदय में वही परमात्मा विराजमान है, वही जगत जननी विराजमान है। इसलिए आप सबके चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।